হরে কৃষ্ণ। তো আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবতমের মাহাত্ম্য, ভাগবতম কেন আমরা ভাগবত সপ্তাহ আমরা করব, কেন আমাদের ভাগবত শ্রবণ করা উচিত, এই বিষয়ে আমাদের ভাগবত মাহাত্ম্য এবং বিশেষ কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু উদাহরণ সহ মহারাজজি তিনি আমাদের এখন ভাগবত কথা পরিবেশন করবেন। তো সম্পূর্ণ ভাগবত সপ্তাহ আমরা পালন করব। তো আজকে প্রথম দিন ভাগবত মাহাত্ম্যর পর মহারাজের কাছ থেকে আমরা এখন শ্রবণ করব। যদিও মহারাজ হিন্দিতে ভাগবত কথা বলবেন, তো হিন্দিতেই ভাগবত কথা অত্যন্ত সুন্দর, সুমধুর, মধুময় লাগে। তো এই জন্য আমরা হিন্দিতেই ভাগবত কথা আমরা শ্রবণ করব। এটি নৈমিষারণ্য ঋষিরা সুত গোস্বামী এবং সৌনিকাদি ঋষিদের মধ্যে এই ভাগবত কথা হয়েছিল এবং সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছিলেন। তো সাধারণত হিন্দিতেই হিন্দি এলাকায় যেহেতু এগুলো বেশিরভাগ কথা পরিবেশন হয়েছে, তাই হিন্দিতে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হবে। তাই আমরা হিন্দিতেই মহারাজের কাছ থেকে আমরা ভাগবত কথা শ্রবণ করব। आप सबके कृपा का हम आभारी हैं कि हमारे इस दुर्मुख से भी आप लोग भगवान के चरित्र सुनना चाहते हैं। ठीक है, विश्वास है आप वैष्णव की शक्ति सहयोग से मैं यथा सामर्थ्य आपके सामने भागवत के प्रत्येक श्लोक तो नहीं लेकिन प्रत्येक अध्यायों का स्पर्श करते हुए यथा संभव सरल भाषा में प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। जय श्रील प्रभुपाद। भागवत कथा की एक परंपरा है, विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट। जो भी भागवत सुनाते हैं उसके पहले भागवत की महात्म कहते हैं। तो मैं बहुत विस्तार से नहीं 10-15 मिनट में पद्म पुराण के महात्म को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भागवत प्रारंभ करेंगे। नैमिषारण्य क्षेत्र जो भारतवर्ष के उत्तर में एक सुप्रसिद्ध पवित्र क्षेत्र है, वहाँ एक बार शौनक आदि ऋषि हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इतिहास सुन रहे थे। वक्ता थे सूत गोस्वामी। जो भागवत सुनाए हैं वो नहीं, उनके पिता सूत गोस्वामी, रोमहर्षण जी, उनके पुत्र रोमहर्षणी जी भागवत सुनाए हैं। तो रोमहर्षण जी से लोग प्रश्न करते हैं, शौनक जी, कि आप अज्ञान अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान समर्थ हैं। हम आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं कि वैष्णव जन जो भगवान का भजन करते हैं वे किस प्रकार माया मोह से अपने पीछा छुड़ा लेते हैं, और इस कलयुग में विविध क्लेशों से आक्रांत जीवों को शुद्ध करने वाला और सबसे कल्याणकारी साधन क्या है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा पवित्र कर सके और कृष्ण की प्राप्ति करा सके। यह प्रश्न है उनका। तो यद्यपि उत्तर तो सूत गोस्वामी एक वाक्य में दे दिए कि इस कली रूप सर्व से ग्रसित जीवों का विष उतारने के लिए सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन सर्वसमर्थ है और यही कृष्ण प्राप्ति कराने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है, बस श्रीमद् भागवतम। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस समय सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ कर रहे थे महाराज परीक्षित के लिए, उस समय देवता लोग अमृत लेकर आए और कहे कि हे मुनिवर, आप अमृत पिला दीजिए, सर्प का, तक्षक का कोई असर नहीं होगा और इसके बदले हमें भागवत सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन विजातियों को भागवत में कोई अधिकार नहीं है, इनको तत्काल इस सभा से भगाओ। इसलिए कहा गया है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सूत गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले इस भागवती कथा को जो सूत रूप में था उसको विस्तार से ऐसे आयोजन करके एक बार सनकादिक ने सुनाया था विशालपुरी में नारद जी को। शौनक जी पूछते हैं कि वो कब? नारद जी तो खुद भागवत के विद्वान है, वो कथा सुनने कैसे बैठ गए? वो तो एक आचार्य है। तब कहते हैं कि एक बार की घटना है, देवर्षि नारद बड़ा ही व्यग्र अवस्था में बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, बड़ा चिंतित मुद्रा में थे। सनकादिकों से भेंट हुई। उनकी व्याकुलता को देखकर, सनकादिक मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये लोग जब देखे नारद जी को तो कहे कि आप ऐसे गतवित चित्त व्यक्ति की तरह क्यों बेचैन है? लगता है आपका कोई बहुत बड़ा धन खो गया। आप तो आत्माराम पूर्ण काम व्यक्ति हैं, आपको कौन ऐसी आवश्यकता है कि इतना चिंतित दिखाई दे रहे हैं और जल्दीबाजी में हैं? तो नारद जी अपने दुख का कारण बताते हैं कि देखिए, हम सत्यलोक से उतरकर
इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर अनेक स्थानों में घूमते हुए जब परम पवित्र भारतवर्ष में आया, हिमालय से नीचे भारतवर्ष का भ्रमण मैं पवित्र स्थानों का किया, जिसमें मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध आदि तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। सब जगह पाखंड, सब जगह पाखंड, मन शांति कहीं नहीं हुआ। सब जगह कलयुग के प्रभाव का दर्शन किया, तीर्थ स्थानों में भी। तो मेरे मन में आया कि चलो अब भगवत धाम की यात्रा करते हैं। तो जमुना के तटवर्ती प्रदेश को घूमते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां तो एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक युवती बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी, और उसके साथ 2 वृद्ध वहीं पड़े हुए थे। स्वाभाविक उसके रुदन से मेरे हृदय में करुणा आया। मैं जाकर पूछा, देवी तुम कौन हो, अपने दुख का कारण मुझे बता सकती हो? तो कही कि मैं भक्ति हूँ। नारद जी एकदम चौंक गए, भक्ति? तो कहते हाँ, ऐसे तो मैं दक्षिण से ही उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक से, द्रविड़ में, और वहां से महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। फिर मैं गुजरात में जब प्रवेश की, उत्तर की तरफ आ रही थी, तो गुजरात में मुझे बुढ़ापा ग्रस्त कर लिया। लेकिन गुजरात से पार करके जब इस ब्रज भूमि में आई वृंदावन में, तो मैं तरुणी हो गई, फिर पूर्व जैसा तरुणी हो गई, ज्योति हो गई। लेकिन ये जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये वृंदावन में आते ही वृद्ध हो गए, और वृद्ध ही नहीं, जर्जर रोग से ग्रसित हैं। इनके दुख से मैं दुखी हूं, क्योंकि ये मेरे बेटे हैं। देवर्षि नारद हंसने लगे, कहे कि ये सब कलयुग का कमाल है देवी, क्या करोगी? जहां तुम्हारी अवस्था जिस तरह गुजरा है, कलयुग इतना शासित कर रहा है, तुम्हारे ऊपर भी प्रभाव डाल दिया। लेकिन धन्य है वृंदावन, जिसके संयोग से तुमको कलयुग का भी असर नहीं पड़ रहा है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। देखो इस कलयुग में भी वृंदावन तुमको ज्योति बनाकर रख रहा है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति जत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ इस भक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं है। कहती है भक्ति देवी कि हे देवर से, इस कलयुग को महाराज परीक्षित बिना सोचे समझे क्यों आस्थान दे दिए? क्या जरूरत था? इतना दुराचारी कलयुग लोगों को सता रहा है। तो कहते नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। महाराज परीक्षित सारग्राही थे, कलयुग के अंदर जो सार है उसको जानते थे। यत् फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। महाराज परीक्षित विचार किए कि जो फल तपस्या से प्राप्त करना कठिन है, योग से, समाधि से, वही फल कलयुग में केवल कृष्ण नाम कीर्तन से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर देवर्षि नारद सांत्वना देते हैं कि हे देवी तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, उनके धाम में आ गई हो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसा मत मन में रखो, जो द्रौपदी की लाज बचाए हैं, जो कौरवों को महाभारत समांगण से विजय दिलाए हैं, जो गोप सुंदरियों का पालन किए हैं, वह कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। और कलयुग पर दोषारोपण मत करो। कलिना सदृशा कोपी जोगो नास्ति बरानने। हे सुमुखे, कलयुग से के समान कोई युग नहीं है। जस्मिन ताम स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसी कलयुग में मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना करूंगा। नारद जी कहते हैं अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। समस्त धर्मों को दबाकर तुम्हारे भक्ति को, तुमको मैं स्थापित करूंगा। अगर तदा ना हम हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। अगर तुमको स्थापित नहीं कर दिया तो भगवान हरि का सच्चा दास नहीं। नारद जी प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद फिर देवर्षि नारद प्रयास चालू करते हैं। खूब वेद पाठ किए, संकल्प पूर्वक गीता पाठ किए, बार बार किए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ज्ञान वैराग को। भक्ति का दुख जा नहीं रहा है। तब आकाशवाणी हुई कि अरे देवर्षे, एक सत्कर्म करो, सत्कर्म। इन सब वेद पाठ गीता पाठ से कुछ होने वाला नहीं है। सत्कर्म? कौन सा सत्कर्म? तो जिस कर्म को बड़े बड़े महापुरुष करके कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वह संत शिवमणि महानुभाव बतलाएंगे। कहाँ मिलेंगे? खोजो जहां मिल जाए। अब नारद जी ज्ञान वैराग को वहीं छोड़कर सारे भारत के तीर्थों में घूम घूम कर
साधु संग करने लगे, पूछने लगे सत्कर्म क्या है। तो लोग कहे कि ये कीजिए, वेद पाठ कीजिए, ऐसा ऐसा उपवास कीजिए, व्रत कीजिए, वो कीजिए, गीता पाठ कीजिए, बहुत उपाय बताते थे। नारद जी कहे सब कर लिया, ये कीजिए वो कीजिए। तब ऐसे ही घूमते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे हैं और बड़ा चिंतित है, बेचैन है। और उसी समय सनकादिक से भेंट होता है। तो हे मुनिवरों, मेरी ये दशा है, मैं भक्ति के दुख से दुखी हूँ, इसलिए गतवित व्यक्ति की तरह मेरा चित्त हो गया है, मेरा धन खो गया, भक्ति ही दुखी है, तो मैं कैसे सुखी रह सकता। तब सनकादिकों ने हंसते हुए कहा देवर से, आप सभी साधन कर लिए लेकिन जो करना चाहिए उसको नहीं किए। आप श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, संकल्प पूर्वक, योजना पूर्वक कथा कीजिए, कल भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। कहते हैं कि वेद पाठ कर लिया, उसमें भागवत बाकी रह गया। गीता पाठ किया, इतिहास का पाठ किया, तो कुमार लोग कहते हैं, सनत कुमार, कि देखिए दूध के अंदर घी है लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देता, उसको उपाय से दही बनाया जाता है, फिर मथा जाता है, तब घी निकलता है, और वह देवा नाम रसवर्धनम, देवताओं को भी संतुष्ट करने वाला होता है। समग्र वृक्ष के अंदर रस है, लेकिन उस रस का तब तक आस्वादन नहीं होता है जब वह वृक्ष फल के रूप में आम का फल तैयार कर न दे और पक न जाए, तब तक वह वृक्ष का स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे तो उसके जड़ में, तना में, पत्ता में सब जगह रस है, लेकिन वह आम का रस तब तक आस्वादनीय नहीं हो सकता जब वह संपृथक भूत फले विश्व मनोहरा, अलग वह फल का रूप न ले ले। उसी प्रकार निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूइ भाव का। उसी प्रकार समस्त वेद पुराणों का परिपक्व तैयार फल है श्रीमद् भागवतम, उसको आप सुनाइए। और महान आश्चर्य की बात है कि गीता का अध्ययन करके, महाभारत की रचना करके, व्यास जी समस्त इतिहास और पुराणों की रचना करके भी जब अज्ञान सागर में डूब रहे थे, तो उस समय आपने जाकर उनको भागवत का उपदेश किया, और फिर आप स्वयं भूल गए। तत्र ते विस्मय के न जत्रा प्रश्न करो भगवान, आपने तदा तया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम, आप उस समय वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरी, वेदांत वेद उपनिषद गीता सब कुछ रचना करने वाले परितापवती व्यासे मोहयंती अज्ञान सागरे, जब वो अज्ञान के सागर में गोता लगा रहे थे व्यासदेव, तदा तया पुरा प्रोक्तम, उस समय आपने चतुश्लोक समन्वितम, चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दिया था। तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण, उस चतुश्लोकी भागवत को सुनकर अपने अज्ञान को दूर किए और भागवत की व्याख्या करने की आपने आदेश दिया। तत्र ते विस्मय केनो यतः प्रश्न करो भगवान, फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है और ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? कितना ताकत भागवत में, आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? आपने तो व्यास के दुख दूर किया है। श्रीमद् भागवतम श्राव्य शोक दुख विनाशनम। अरे देवर्षि नारद, भागवत सुनिए या सुनाइए, कुछ भी कीजिए, अगर आप सुनेंगे संकल्प पूर्वक तब भी दुख दूर हो जाएगा, या सुनाएंगे तब भी दुख दूर हो जाएगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि अच्छा है, मैं श्रोता बनता हूं और आप लोग सुनाइए। तब कहे कि कहाँ यह आयोजन किया जाए? तो नारद जी तो बड़ा उदार है, कहते हैं अब ऊपर से नीचे आइए, हरिद्वार में चलते हैं, बहुत लोगों को अवसर मिलेगा। हरिद्वार में आइए, आनंद घाट पर, गंगा के तट पर भागवत किया जाए। सप्तर्षि घाट पर आनंद घाट उधर है, और वहां सनकादिक के द्वारा भागवत का प्रवचन प्रारंभ हुआ। कथा सुनने के लिए वर्णन है कि भूलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से भी लोग दौड़ दौड़ कर आए। राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि अपने शिष्यों के साथ आते थे, और कुछ लोग जो बिना निमंत्रण के नहीं आ सकते थे, कुछ अहंकार था, उनको भृगु मुनि समझा बुझा कर लाए। गुरु तत्वाद नायात भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी कहे, अरे इसमें निमंत्रण की बात क्या है, विवाह शादी थोड़े है, ये तो अपनी रस मिल रहा है, आप आइए आइए चलिए। यहाँ ब्रह्मा के प्रथम पुत्र सनकादिक भागवत बोलने जा रहे हैं, साधारण वक्ता नहीं है, और देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य मुख्य यजमान बनकर सुन रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सुनिए भागवत की कथा, जिनके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। यहां तक कहा गया कि तावत संसार चक्रेस्मिन भ्रमतो अज्ञानतः पुमान। जीव इस संसार चक्र में तभी तक घूमता है और अज्ञान में पड़ा रहता है, जावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। जब तक उसके कान में सुखदेव गोस्वामी के मुख से बोला गया भागवत नहीं आया है। इतना घोषणा पूर्वक कहते हैं कि किम श्रुतई बहुभी शास्त्रई पुराणैश्च भ्रमावहै। क्या जरूरत है अनेक प्रकार के शास्त्र सुनने की जो भ्रम में डालने वाला है। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जति। एकमात्र श्रीमद् भागवतम सिंह के समान दहाड़ रहा है मुक्ति दान के लिए। और व्यक्ति के शरीर में तभी तक पाप रह सकता है हे तपोधन, जब तक वह सम्यक रूप से मन लगाकर भागवत नहीं सुना। तावत पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधना। हे तपोधन, तप ही जिनका धन है। हे देवर्षे, व्यक्ति के अंदर पाप तब तक रहता है जब तक जावन सुयेत सम्यक श्रीमद् भागवतम न रही। जब तक व्यक्ति सम्यक रूप से शुरू से अंत तक पूरा भागवत नहीं सुन लिया। पूरा भागवत अगर ईमानदारी के साथ सुन लिया जाए तो व्यक्ति के अंदर पाप नहीं रह सकता है, क्योंकि एकदम प्योर कृष्ण के गुण महिमा से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। और इतनी पवित्रता किसी तीर्थ में नहीं है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। कह रहे हैं न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा या सब फले न समताम नयत। कहते हैं जो पवित्रता भागवत सुनने से प्राप्त होती है, जो पाप खत्म होता है, व्यक्ति पवित्र होता है, वो पवित्रता गंगा स्नान करने से, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग तीर्थों में घूमने से नहीं होता। क्योंकि वहां पाप तो जरूर दूर हो जाते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति रह जाती है, जड़ रह जाता है, वो नष्ट नहीं होता है तीर्थ यात्रा से। और भागवत सुनने से पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। और तीर्थ यात्रा किसी के दुर्व्यसन नहीं छुड़ा पाता है। जो खाने पीने का आदत है वो नहीं छुड़ा पाता है। तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है, लेकिन वो प्रवृत्ति भीतर है तो फिर आदत बस उसी में पड़ जाते हैं। लेकिन भागवत की कथा प्रवृत्ति नष्ट करा देती है, जड़। इस प्रकार जत्फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना अनासे न तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अरे 7 दिन ईमानदारी से दिन रात एकाग्र होकर कोई सुन ले तो भागवत तो सारा फल प्राप्त हो जाएगा, जो तपस्या से, समाधि से, अयोग से नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस प्रकार सौनक जी पूछते हैं, सूत गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सौनक जी पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत में ये ज्ञान आदि तपस्या और योग से भी बढ़कर इतना शक्ति कहाँ से मिल गया। इस भागवत में पुराण के अंदर जो वर्णित, भागवत पुराण के अंदर जो ये सामर्थ्य हुआ है, वो ज्ञान, तपस्या, साधना, समाधि, सबको तिरस्कार करने वाली शक्ति कहाँ से आ गई भागवत में। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान नित्य धाम को जाने लगे इस पृथ्वी को छोड़कर, तो उस समय भगवान के परम प्रिय भक्त उद्धव उनके चरणों में आए और बड़ा व्याकुल चित्त से रो रहे थे। तो भगवान उनको सांत्वना देते हुए कहे कि सुनो उद्धव, मैं तुमको भागवत सुनाता हूँ और सारे शास्त्रों का सार गर्भित रहस्य है श्रीमद् भागवतम। उद्धव जी को सुनाए भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से और अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दिए कि उद्धव, तुम जब भी इस भागवत के श्लोकों का मनन करोगे, स्मरण करोगे, हमको उसी प्रकार देखोगे जैसे देख रहे हो और जैसे देखे हो। लो, मैं अपने समस्त गुण, सौंदर्य, अपना समस्त शक्ति भागवत में सन्निहित करता हूँ। स्वकीय भगवत तेज तश्च भगवतो दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान जाते समय भागवत रूप समुद्र में अपने को प्रविष्ट कर दिए, इसलिए तेनयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह भगवान की वांगमयी बाणी है, उनकी बोली हुई बाणी। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी। इस भागवत को सेवन करने, सेवन मतलब सुनने से, पढ़ने से, पाठ करने से और दर्शन करने से भी पाप दूर होता है। इसलिए हे देवर्षे, इस भागवत को सुनिए। और जो ही भागवत प्रारंभ किए, अभी प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद प्रारंभ किए,
त्यों ही महात्म खत्म करते हुए प्रारंभ किए, त्यों ही भक्ति देवी वहां उपस्थित हो गई। और भक्ति देवी लालसा से उत्पन्न हो गई कि हमें भी भागवत सुनना है, और अपने अर्थों की साड़ी पहनी हुई थी, और उनके ज्ञान वैराग्य भी वहां आ गए, युवक हो गए। और भक्ति देवी सनकादिकों के पास जाकर कही कि हमें बैठने का स्थान बताइए, हम कहाँ निवास करें, किधर बैठे, हमारा सीट किधर है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमैक धत्री भौरोग हंत्री सात्वम चतिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैश्वा मानसानी। कहते हे देवी, तुम भक्तों के द्वारा जब भक्तों के चित्त में आती हो तो गोविंद को बस में कर लेती हो, क्योंकि तुम गोविंद के स्वरूप देने वाली हो, तुम कृष्ण के प्रेम प्रदान करने वाली हो, भवरोग को नष्ट करने वाली हो। तो जिन भक्तों के पास आकर तुम गोविंद को सुलभ कर देती हो, उन्हीं भक्तों के हृदय में बैठो, तुम्हारा तो सीट पहले से ही रिजर्व है। उन वैष्णवों के हृदय में निवास करो जो भगवान से प्रेम करते हैं, तुम्हारा स्थान यही है, भगवान के भक्तों का हृदय। इसके बाद ततोपि दोषा कलिदा इमे त्वं दष्टुम न शक्त्या प्रभो पिलोके तदा तदा वास वसरेपि भक्ति तदा निशरणा हरिदास चित्ते। इसलिए देवी, तुम भगवान के भक्तों के चित्त में निवास करो। और उनका आश्रय लेकर भक्ति देवी वहां कथा सुनने लगी सनकादिक के मुख से। इसके बाद एक जिज्ञासा देवर्षि नारद करते हैं आश्चर्य से भरकर कि अच्छा, इस कथा से किन किन लोगों का उद्धार होता है, कुछ सीमा है कि इसकी असीम महिमा है, किस किस स्तर के लोग कथा सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो सनकादिक उत्तर देते हैं कि किस स्तर का, यह असीम सिद्धांत है। पापी, दुराचारी, क्रोधी, कुटिल, कामी, असत्यवादी, मातृ पितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरुपत्रिगामी, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, सभी प्रकार के लोग भागवत सुनकर पवित्र हो जाते हैं। तो अनेकों प्रमाण है, कोई प्रमाण भी बताइए, केवल ऐसे कह देने से हो जाएगा। तो कहते हैं कि इस अनेक प्रमाण है, इसमें एक प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं सनकादि। कहते हैं कि देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण था, आत्मदेव। वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पत्नी उचित नहीं मिली थी। निर्धन था, दुर्भागा था, उसकी पत्नी थी धुंधली, और निर्धन होने के कारण भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता था। और इसके साथ ही उसको एक दुख था कि वह अपरज था, उसे कोई संतान नहीं थे। तो एक दिन बड़ा दुखी हुआ, खास करके बिना पुत्र होने के कारण। तो जंगल में जाकर बड़ा रो रहा था, बड़ा कठोर रोदन कर रहा था। तो एक सन्यासी उस रास्ते से जा रहे थे, तो सन्यासी निकट आ गए रोदन सुनकर और कहे, क्यों रो रहे हो? तो अपने रोने का कारण बताया। तो उसको एक फल दिए, कहे ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्रवती हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। तो लेकर आया, लेकिन पत्नी धुंधली जी तो विचित्र स्वभाव की थी। अब लगी विचार करने कि इस फल को खाने से गर्भ धारण करना पड़ेगा, बड़ा दुख होगा। अनेक प्रकार के दुख की संभावना करके चिंतित हो रही हैं कि कहीं गांव में आग लग जाए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं भारी पेट होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी। चोर अगर आ जाए तो और दुख होगा। कहीं प्रसव काल में घर में हम पड़ी रहेंगी तो हमारी ननद घर के धन जो है वो लेकर चली जाएगी। बहुत बहुत चिंता करके एक दिन उसी गांव में उसकी बहन थी, उससे बात की, कही कि हमारे पति एक फल लाए हैं, तो बहन इससे गर्भ होगा, मैं नहीं चाहती हूँ ये दुख। सोच रही है कि कहीं गर्भ में सुखदेव जैसा देर से जन्म लेने वाला पुत्र आ गया तो क्या करूंगी। ये भी उसकी टेंशन का विषय था। उसकी बहन कही कोई बात नहीं, मैं गर्भवती हूँ, अपने पति से कह दो और कुछ धन हमको दे देना, बस हम दे देंगे, बदल देंगे। और ऐसे झूठ मूठ के गर्भ बनाकर अपने पति को दिखाओ कि हम गर्भवती हैं, परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दो। तो दोनों बहन आपस में सलाह करके ऐसा की, और बाद में जब उसके बहन से पुत्र हुआ तो उसी को दिखा दी आत्मदेव को कि हमको पुत्र हो गया। और कुछ दिन के बाद गाय से भी पुत्र हुआ, क्योंकि उसको फल खिलाई थी। उसके बहन से जो पुत्र हुआ वो धुंधली के नाम पर उसका नाम धुंधकारी पड़ा। बड़ा ही क्रूर विचार का था, चोरी बदमाशी एक करना उसका काम था।
क्योंकि जब जैसे जैसे धुंधकारी सयाना होता गया वैसे ही उसको उत्पात बढ़ता था। एकदम बेन की तरह बदमाश था। बच्चों को पकड़कर मारना, शिकार करना, वेश्याओं को अपने घर में लाकर रखा, 5 वेश्याओं को, बड़ा भारी उत्पात चालू किया। और इधर जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ था वो बड़ा तेजस्वी पंडित निकला। कान तो बड़ा बड़ा गाय का था लेकिन आकार एकदम आदमी का। तो वही गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ा पंडित हुए। और इधर धुंधकारी और गोकर्ण दोनों साथ साथ सयाने होने लगे। तो गोकर्ण जी की विद्वता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए और धुंधकारी अपने दुराचार के लिए। इतना उत्पात चालू किया कि आत्मदेव पंडित एकदम चिंता में मरने लगे। गोकर्ण जी कहे कि पिताजी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए घर को और भगवान की भक्ति कीजिए। गोकर्ण उपदेश किए और गोकर्ण की आग्रह से पिताजी तो घर छोड़कर निकल गए, लेकिन माता धुंधली इतनी सताई गई कि कुएं में कूदकर अपना जान दे दी, आत्महत्या कर ली। और 5 वेश्याओं को ला करके घर में बहुत तंग किया। बहुत चोरी, बदमाशी, डकैती, अपहरण रोज का उसका व्यवसाय था। वेश्याओं ने अंत में निर्णय लिया कि इसका धन तो बहुत अस्थायी नहीं है, चोरी करता है, कब पकड़ा जाएगा, कब मारा जाएगा, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर इसको मार डालती हैं, फिर दूसरा घर देखेंगे। एक दिन इस तरह से सलाह करके रात में उसको बांधकर उसके मुंह में आग डालकर मार डाली और घर बंद करके सब लूट उठ कर लेकर भाग गई। बाद में जब गोकर्ण जी बहुत दिनों के बाद घर आए तो पता चला कि इस तरह की घटना हो गई। तो अपने भाई धुंधकारी के लिए उन्होंने तर्पण किया गया जी में जाकर। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हो पाया। गोकर्ण जी जब सोए तो उसी घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दी थी, प्रेत हो गया था। विविध रूप धारण करके गोकर्ण जी के पास आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि अधोगति प्राप्त कोई जीव है। तब जल अपने कमंडल से लिए और उसको अभिमंत्रित करके छिड़के उस दिशा में। और इसके बाद वो बोलने लगा कि भैया मैं आपका अधम भाई धुंधकारी हूं, मेरा उद्धार कीजिए। भाई उद्धार? अरे मैं तुम्हारे लिए गया में तर्पण किया। तो कहे कि ये गया जैसे करोड़ों साधन से मेरा उद्धार नहीं हो सकता भैया, मैं बहुत पापी हूं। तब गोकर्ण जी बड़ा चिंतित हुए। कहे अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, धैर्य धारण करो। तो सुबह हमें गांव के पंडितों को बुला करके विचार करने लगे। तो सब लोग कहे गोकर्ण जी आपसे बढ़कर कौन विद्वान है, आप ही निर्णय लीजिए क्या किया जाए। तब जब गोकर्ण को कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो भगवान सूर्य को संबोधित करते हुए कहे आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान सूर्य ने सीधा गोकर्ण जी को बताया गोकर्ण आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवतम सुनाइए, निश्चित इसका उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण जी पहले से भागवत जानते थे। अब जब सूर्य का आदेश प्राप्त किए तो गांव के लोगों से कहे कि आप लोग एक आयोजन कीजिए, हम तो विरक्त सन्यासी हैं, भागवत सुना जाए। तो सब लोग जुट करके भागवत सुनने की योजना बनाए और धुंधकारी के संकल्प से भागवत प्रारंभ हुआ। धुंधकारी उसी यज्ञ मंडप में एक बांस के अंदर प्रवेश कर गया, बांस की लकड़ी के अंदर, और 7 दिन में भागवत सुनाए। और 7वां दिन एक एक दिन जब पूरा होता था तो बांस का एक एक गांठ फटता था। और 7वां दिन पूरा फटकर और देव रूप जैसा पार्षद रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ और गोकर्ण जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा भैया आपने मेरा उद्धार किया, धन्य है भागवती वार्ता जो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार किया। और तब तक भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए धुंधकारी को ले जाने के लिए। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे भैया इस तरह की विषमता क्यों, इतने भरे हुए समाज में सब लोग भागवत सुने और आप केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। तो भगवत पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी सुना सबने है, लेकिन जिस तत्परता, तन्मयता और श्रद्धा के साथ ये सुना है वैसा सब लोग नहीं सुन पाए हैं, इसलिए इसको पहले जाने दीजिए। अगर आप फिर से भागवत सुनाएंगे तो ये लोग भी अब योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, आप दोबारा भागवत सुनाएंगे तो सभी लोग वैकुंठ जाएंगे। तो भगवत पार्षद के बात पर विश्वास करके धुंधकारी तो पहले चला गया, लेकिन फिर से भागवत की योजना तत्काल बनाएगी। गांव के लोग बड़ा उत्सुक थे कि भाई जब धुंधकारी का उद्धार हो गया तो हम क्यों रहेंगे यहाँ। सबके मन में लालसा बनी रही, सब फिर से सुने और भागवत ऐसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गोकर्ण जी कि इस बार स्वयं भगवान आ गए
और वर्णन है कि जिस प्रकार अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम सबको लेकर साकेत चले गए, वैसे गोकर्ण जी अपने गांव के सभी लोगों को वैकुंठ भेज दिए, सबको, और स्वयं भगवान गोकर्ण को अपने साथ लेकर के गोलोक चले गए, स्वयं भगवान आए थे। तो इस तरह से भागवत सप्ताह की महिमा है। অত্যন্ত সুন্দর ঢঙ্গে মহারাজ সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন কেন আমরা ভাগবত অধ্যয়ন করব, ভাগবত কেন পড়ব, ভাগবতের বিশেষত্ব কি, এর ধুন্ধুকারীর উদাহরণ সহ বিভিন্ন রকম সুত গোস্বামী, সুখদেব গোস্বামী বিভিন্ন কাহিনী তিনি তুলে ধরলেন। তো আমরা নেক্সট এর পরের দ্বিতীয় পার্টে আমরা ভাগবতম শুরু করব। তা আমরা এর পরের নেক্সট ভিডিও আমরা ভাগবতম আমরা শ্রবণ করব, সম্পূর্ণ ভাগবত কথা মহারাজের কাছ থেকে আমরা শ্রবণ করব। আশা করি আপনারা সবাই শ্রবণ করবেন এবং আপনারা ভাগবত অধ্যয়ন করবেন, ভাগবত প্রচার করবেন। হরে কৃষ্ণ।